आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास की केमिस्ट्री है, उसका चैप्टर 3 का जो मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कल हम लोगों ने आयोनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी होती है। अफिनिटी मीन कशिश, अट्रैक्शन, लव, इलेक्ट्रॉन की कशिश। सर बाहर से इलेक्ट्रॉन को खींचना, जिस तरह कल मैंने बोला था कि लफ्ज है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन वैलेंस शेल से किसी एटम के गैसीय हालत से वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आयन बनने के अमल को आयोनाइजेशन कहते हैं। आज है इलेक्ट्रॉन की कशिश का नाम कि सारे एटम जो है अपने बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल करेगा। एक इलेक्ट्रॉन बैरूनी शेल में दाखिल करने के लिए जो एनर्जी दाखिल करके जो एनर्जी खारिज होगी वो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है। कि वैलेंस शेल में गैसी हालत में, वैलेंस शेल के अंदर गैसी हालत के अंदर, वैलेंस गैसी हालत में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करने से जो एनर्जी खारिज होती है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। ये इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन की कशिश है कि इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में डालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। सर इसकी जो है एक इक्वेशन है वो ये है कि फ्लोरीन जो है अपने बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो अपना डालेगी। ये मेरे पास फ्लोरीन एटम है, अपने बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करेगी और नेगेटिव आयन बनाएगी और इसके दौरान जो एनर्जी खारिज होगी वो आई थिंक -328 किलो जॉल पर मोल। जी है जी अपनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन की। फ्लोरीन अपने बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन जब दाखिल करती है गैसी हालत में तो कितनी एनर्जी खारिज होती है वो है जी अपनी -328 किलो जॉल पर मोल। ये एक छोटी सी इक्वेशन हमें दिखाई हुई है कि फ्लोरीन जो है नॉन मेटल है, गैस है, 17वें ग्रुप का एलिमेंट है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इसी की होती है। जो कशिश है इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचने की वो 4 होती है। अक्सर पेपर में सवाल आता है कि बताइएगा इसकी कितनी है। तो अफिनिटी का जो बेसिक जो मतलब होता है वो होता है अट्रैक्शन। ये पहले मैंने आपसे बात की थी कि स्टूडेंट्स अफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन का नाम है, कशिश का नाम है, इलेक्ट्रॉन की कशिश। जो इलेक्ट्रॉन अपने और कल बात हुई थी कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या लेता है वो बैरूनी शेल में लेता है, अंदरूनी शेल का कोई ताल्लुक नहीं होता। बस बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल होते हैं और बैरूनी शेल से ही निकलते हैं। ये बात जरा अपने ज़हन में अच्छी तरह रख लें। बाद दफ़ा स्टूडेंट्स को वो हलाते हैं वाइवे के अंदर जी वो कौन से इलेक्ट्रॉन किधर होते हैं, शेयर पेयर कहाँ होते हैं, ये किधर होते हैं। ये बच्चों को एक मरतबा बात बेसिक बता दी जाती है कि केमिकल बॉन्ड या केमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैलेंस होते हैं। निकलता है इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस निकलेगा, आएगा तो बैलेंस शेल में आएगा। तो ये किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को कबूल करने की जो पावर होती है और कबूल करके उसको आयन एनाइन बनाना, एक कैटायन होता है, एक एनाइन होता है। माइनस चार्ज वाले जितने भी अपने आयन होते हैं उन्हें एनाइन कहते हैं। और मैंने ये पहले भी बात की थी, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो एनाइन होती हैं। आयन की दो अक़साम होती हैं, कैटायन और एनाइन। जितनी मेटल्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगी, नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लेगी। मनफी आयन एनाइन, मुस्बत आयन कैटाइन। मेटल्स हमेशा कैटाइन होती हैं,
नॉन मेटल्स A9 होती है। हम हमेशा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नॉन मेटल लेती होती है। तो ये मुझे फ्लोरीन की कुछ दिखाई हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने 328 किलो जूल पर मोल दिखाई हुई है कि 1 मोल फ्लोरीन जो है ना वो रिलीज कितनी एनर्जी करती है, 328 किलो जूल करती है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में लेती है। तो हम डिस्कस करते हैं इसका ट्रेंड जो है उसके बारे में, सारे ट्रेंड के बारे में बताइएगा। इसका रुझान क्या है, रुझान या ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रुझान है या ट्रेंड है वो क्या है। स्टूडेंट्स ग्रुप की बात करेंगे या हम पीरियड की बात करेंगे, जो दो जैसी रहता रहता है ग्रुप और पीरियड। सारे आप लोग ये जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आप लोग आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है। जब एटम का साइज बढ़ता है उसके पास अपना ही बेचारे का बहुत रफड़ होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन संभाले नहीं जाते उससे, वो उससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वैलेंस शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश कम हो जाती है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए, और वैलेंस शेल को पकड़ने की पावर कमजोर हो जाती है। तो लिहाजा बाहर से इलेक्ट्रॉन दाखिल करना मुश्किल होता है। सारे इलेक्ट्रो जो है ना वो ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज, ऊपर से नीचे साइज एटम का बढ़ जाता है। एक बात। नंबर 2 बात है सारा न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। कम हो जाता है, और जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है एटॉमिक नंबर भी बढ़ जाता है, और सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर से कैच करने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत भी कम हो जाती है। तो हम कहेंगे सारे जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं ले सकता, ऊपर से नीचे आते हुए एटम का साइज बढ़ गया है, तो बेरोनी शेल में इलेक्ट्रॉन जब ले ही नहीं रहा वो कोई एटम, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो कम है। इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे कम हो जाती है। सर अगर इसी को हम लोग पीरियड्स की बात करें तो पीरियड में दाएं से बाएं जाते हुए एटम का जो साइज है, मसलन ये एक एटम है मेरा, इधर को जाते हुए इसका जो साइज है वो कम हो जाता है। सर पीरियड्स के अंदर जो एटम का साइज है बाएं से दाएं जाते हुए कम हो जाता है। पीरियड में एटम का साइज पीरियड के अंदर कम हो जाता है। एक सर अपने इलेक्ट्रॉन की कशिश भी बढ़ जाती है। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन हम दाखिल करेंगे वो भी बड़ी इजीली वो ऐड हो जाएगा, बड़ी आसानी से उसमें वो जज्ब हो जाएगा। हम कहेंगे बेरोनी शेल में इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करने का जो ट्रेंड है वो बढ़ जाता है पीरियड में। तो क्या है, पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड में बढ़ जाती है। सवाल ये है, एक सारे सवाल घुमा के बच्चे को इस तरह देगा कि क्यों बढ़ती है, सवाल क्यों बढ़ती। सर आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाती है हालांकि साइज कम हो जाता है। एक रीजन है सर साइज कम हो जाता है पीरियड में बाएं से दाएं। दूसरी रीजन है सर न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है पीरियड में, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। जी ये दो रीजन जी। सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बढ़ने का ट्रेंड क्या है, क्या रीजन क्या है पीछे? साइज कम होता है, एटम की जो है ना वो अपने वैलेंस शेल के ऊपर ग्रिप बढ़ जा रही है, अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, लिहाजा बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को मोस्ट वेलकम कहा जाता है कि आ जाए आप भी।
तो तो ये इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो है, जो साइज के अपने पीरियड के अंदर होती है वो ज्यादा होती है, ग्रुप में कम होती है। ये सवाल वो बच्चे को घुमा के पूछता है कि रीजन बताइएगा कि ये रीजन क्या है पीरियड्स के अंदर कि क्यों इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद है कि तो सर ये जो रीजन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है कि वो क्यों बढ़ती है, सर एक तो है पीरियड के अंदर साइज कम हो जाता है, दूसरा है कि सर जो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो उसकी कशिश ज्यादा हो जाती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम ज्यादा किया जाता है, तो एनाइन बनने का जो ट्रेंड है वो ज्यादा होता है पीरियड के अंदर। ये है वो रीजन जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी बढ़ती है पीरियड में। सर ग्रुप में कम क्यों होती है उसके बारे में देख लेते हैं कि सर उसके बारे में है कि सवाल करेगा आपको बंदा के पीरियड्स के अंदर तो बढ़ती है, ग्रुप में कम क्यों होती है, ये कमी का वो रीजन वाई, वो रीजन पूछता है क्यों भाई ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कम होती है। उसकी रीजन ये है कि ऊपर से नीचे जाते हुए एटम का साइज पहले बढ़ेगा, साइज एटम का बढ़ेगा, जो ही एटम का साइज बढ़ता है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तो लिहाजा आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कम हो जाती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। और इसमें एक चीज का और इजाफा आप कर लें, तीसरी रीजन से लिख लें कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आप लोग जब आते हैं साइज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना वो कम होती है। एक और लिखिए यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है ग्रुप में। इधर लिखना है शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पीरियड्स में कम हो जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है स्टूडेंट पीरियड के अंदर तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को मोस्ट वेलकम कहा जाता है कि आप आ जाए, शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो खत्म हो गया है, कम हो गया है। और आपका ये जो मेन पॉइंट होते हैं, की पॉइंट होते हैं, ये देखे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अगर ये किसी के ठीक है तो 2 3 पॉइंट वो पूरे 4 नंबर देखे जाता है आपको। अगर आपने गप्पे मारी हुई हैं तो वो पढ़ा ही नहीं जा रहा दादा, वो आपका ठीक ही करते हैं। ये तो था स्टूडेंट्स आज का मेरा जो टॉपिक है कि स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या है और कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करने से जो एनर्जी खारिज होती है वो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कराती है। सर ट्रेंड क्या है उसका? ट्रेंड उसका ये है कि पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है वो बढ़ जाती है, ग्रुप में कम हो जाती है। बढ़ती क्यों है? सारे बाइस एटम का साइज कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज एटम का बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और अट्रैक्शन जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाती है। ये यहां तक जो है ना मेरा स्टूडेंट्स शील्डिंग इफेक्ट का सॉरी इसका टॉपिक था अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट है जी अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता टॉपिक है, बिल्कुल सेम टॉपिक है कि सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसकी जरा डेफिनेशन देखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इसको इस तरह लिखा हुआ मैंने कि इसी को आपने जेल में रखना है सर, बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये सारे वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अट्रैक्शन रखते हैं। किसी मॉलिक्यूल के अंदर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हम खिंचाव रखते हैं। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन खींचते हैं कि मेरी तरफ आ जाओ। मॉलिक्यूल के अंदर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन्स का शेयर पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर होता है, उसको शेयर पेयर को जो बॉन्डिंग में हिस्सा लिया हुआ होता है इलेक्ट्रॉन, उनको खींचने की जो पावर है वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जिस तरह मैं कहता हूं HCl है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक क्लोरीन ने लिया, 2 इलेक्ट्रॉन
है मेरे पास, इनको खींचना है, एक एक इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया हुआ, कौन एटम ज्यादा खींचेगा? ये शेयर पेयर को किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी मॉलिक्यूल के अंदर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। सर उसके पीछे फैक्टर कौन से हैं? अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो एटम उस शेयर पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। खींचेगा कौन है? वही वैलेंस शेल में डालने की कोशिश कर रहे होंगे, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसके जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये सवाल अक्सर चैप्टर 4 जब 5 में पूछता है कि वो पोलर क्यों है, ये अपना पानी की पोलैरिटी की वजह बताएं, ये उसका आंसर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पानी की बात करेंगे सर, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव इधर पार्शियल नेगेटिव। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा मजबूती से खींचता है ऑक्सीजन का जैसे हाइड्रोजन के, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। शेयर पेयर को खींचने की पावर का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसका ट्रेंड देखते हैं कि सर इसका जो है एक ट्रेंड है वो अपने जो पीरियोडिक टेबल में है वो किस तरह का है। कहता है कि ट्रेंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है वही है जो आयोनाइजेशन का है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। वो बस जब ये कह दिया है कि वही है तो फिर सामने वाली बातें आपने वही ध्यान में रखनी। आयोनाइजेशन का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बिल्कुल सेम है तीनों का। तो पीरियड में आप लोग जब ये देखिएगा अक्सर इसी को ट्रेंड यही उसने कह दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, नेगेटिविटी का, आयोनाइजेशन का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। स्टूडेंट इनका ट्रेंड एक है, किसी एक का याद कर लो वही है, सेम ऑब्जेक्टिव का पॉइंट के बाद। इसमें ये देखते हैं कि पीरियड्स के अंदर और ग्रुप के अंदर बात करते हैं, पीरियड में क्या ट्रेंड है, ग्रुप में क्या है। जब पीरियड की बात करेंगे बाएं से दाएं जाते हुए, बाएं से दाएं जाएंगे, एटम का साइज छोटा हो जाएगा। सर छोटा क्यों होता है? मैंने इधर क्या लिखा, एटम का साइज छोटा, एटम का साइज छोटा। जब बेटा छोटा साइज हो जाता है तो न्यूक्लियस की अपने वैलेंस शेल के ऊपर कशिश बढ़ जाती है। कहता है मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना वो और ये मजबूती से खींच रहा है न्यूक्लियस इधर और मजबूती से न्यूक्लियस इधर, यानी वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है और खींच रहा है और खींच रहा है। यानी अगर इधर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर पड़े हुए हैं शेयर पेयर, उसको ये थोड़ी मजबूती से कहने का, ये और ज्यादा मजबूती से कहने का, ये और ज्यादा मजबूती से कहने का। जितना एटम का साइज छोटा हो रहा है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है पीरियड में। नंबर 3, सर क्यों बढ़ रही है? उसकी रीजन है सर साइज छोटा और ज़ीशान इफेक्ट ज्यादा पीरियड में, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कह रहे हैं इसको आप लोग, वो ज्यादा पीरियड में जाते हैं बाएं से दाएं, ये है उसकी रीजन। और अगला शील्डिंग इफेक्ट कम। सर पीरियड के ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम होती है, उसका अपना ही रौला रप्पा हुंदा बहुत हुंदा, साइज बढ़ गया हुंदा एटम का, अपने अंदर कंट्रोल में बाहरों में लाने। ऊपर से नीचे आप लोग आएंगे, एटम का साइज बढ़ रहा है, वही एटम का साइज बढ़ेगा, एक वजह बढ़ेगा, ये अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट जो है बढ़ेगा, और ज़ीशान इफेक्ट जो है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होगा। ये है वो रीजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कम होने के पीछे कारण है। ये एक एक लफ्ज के पीछे आपका आंसर घूम रहा होता है एग्जाम में। जितना मर्जी साफ लिख लें, इतना मर्जी गंदा लिख लें,
एग्जामिनर की नजर में ये लफ्ज जब आ जाते हैं तो वो एक लफ्ज आ गया तो हम लोग चेक कर देते हैं, सारा नहीं पढ़ना कि लफ्ज लफ्ज इस तरह नहीं होता। हम लोग कोई लिटरेचर चेक नहीं कर रहे होते उधर, जो जिसके गिर्द आपका आंसर घूम रहा है ना वो पॉइंट आपने लिख दिया तो दैट्स ओके। क्या स्टूडेंट पढ़ा आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर का नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सर ट्रेंड क्या है इसका? वही है जो आयोनाइजेशन का है, इलेक्ट्रॉनिसिटी का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम है। पीरियड में बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों बढ़ता है? साइज छोटा, शील्डिंग इफेक्ट कम, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। सर ग्रुप में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम क्यों होती है? एटम का साइज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। ये है उसके पीछे रीजन। अगर आप लोग ये मोटे मोटे पॉइंट लिखेंगे उधर, अब आगे पीछे आगे अपने अल्फाज खुद करने हैं, अल्फाज की सिलेक्शन खुद करनी है। जिस तरह ये हाथी करता है, साफ साफ लिखता है, तो दैट्स ओके 100% नंबर मिलते हैं। ये तो आपका आज का टॉपिक। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।